हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इशू ऑफ शेयर्स का ये 5th लेक्चर लेके आया हूं। और आज हम बात करेंगे कॉल्स इन एडवांस के बारे में और कॉल्स इन एरियर्स के बारे में। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स होता क्या है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, क्या इन पर इंटरेस्ट का कोई बर्डन पड़ता है या इसमें कोई इंटरेस्ट की एंट्री नहीं होती है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। आई एम डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, एचओडी इन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज, बादलपुर, गौतमपुर नगर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट पॉइंट्स वी हैव टू कवर्ड इन दिस वीडियो। नंबर फर्स्ट हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग में कैसे इनकी एंट्रीज की जाएगी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, क्या इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस दिया जा सकता है, दिया जा सकता है तो कितना रेट होगा, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, अगर इफ दिया जा सकता है, हाँ बोल रहे हैं आपकी, हाँ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस तो दिया जाता है, तो कैसे फिर उसकी एंट्री होती है, ये चीज देखेंगे हम। कॉल्स इन एरियर क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर क्या थे, यह कितने से दिया जाता है, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। तो ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इंजॉय करिए और इसे ध्यान से समझिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम कॉल्स इन एडवांस से। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस मीन्स, क्या मीनिंग है कॉल्स इन एडवांस का, कॉल्स नॉट ड्यू बट पेड बाय द शेयर होल्डर इन एडवांस, ये चीज है। आपने ड्यू नहीं की, आपने मांगी नहीं अभी कॉल, लेकिन शेयर होल्डर ने एडवांस में ही दे दी। जैसे कि अलॉटमेंट का पैसा भेज रहा था, अब शेयर होल्डर को लगा कि बार बार कौन पैसे भेजेगा, तो शेयर होल्डर ने क्या किया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का जो भी पैसा था वो अलॉटमेंट के साथ एक साथ भेज दिया। ठीक है, तो जब हमने मांगा तो है नहीं पैसा और हमें वो पैसा मिल गया, तो हम कहते हैं कि ये है हमारे लिए कॉल्स इन एडवांस। Thus, the amount of future calls is received in advance by the company। कितनी बढ़िया बात लिखी हुई देखिए, फ्यूचर कॉल्स जो थी, जो बात फ्यूचर में मिलनी थी, ये आपको क्या हो गया, एडवांस में रिसीव हो गई, है ना। इसीलिए इसे हम कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। इन कंपनी इफ ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, अगर हमारे आर्टिकल परमिट करते हैं, यानी कि अगर हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है कि हाँ आप ये कर सकते हैं, देन वी कैन डू दिस। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको कॉल्स इन एडवांस की। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ऑन रिसीविंग, यानी कि अब हम बात करेंगे, जब हमें कॉल्स इन एडवांस क्लियर हो गया है, तो अब हम बात करेंगे कॉल्स इन एडवांस की जर्नल एंट्री के बारे में, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में, अकाउंटिंग में कैसे दिखाया जाता है। A separate calls in advance account is opened for its accounting treatment। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसी कॉल आएगी तो कॉल्स इन एडवांस का एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे आप। ठीक है, चलिए, सिंस द अमाउंट हैज नॉट बिकम ड्यू हेंस इट इज लाइबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी ये ड्यू तो हुई नहीं है, तो ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। एज सच इट इज क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट कर देंगे। दस जर्नल एंट्री इज एज फॉलोज, तो जर्नल एंट्री क्या करोगे आप, क्योंकि पैसे तो आ गए आपके बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, बिंग कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस, आसान सी एंट्री है, पैसे आ गए आपके पास तो बैंक अकाउंट डेबिट, और एक सेपरेट अकाउंट आपने खोल दिया और उसका नाम रख दिया कॉल्स इन एडवांस।
फॉर कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस। बहुत आसान सी एंट्री, समझ में आ गई होगी। पैसा आ रहा है आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट। किस बात का पैसा आ रहा है उसके लिए मैंने ऊपर बताया आपको कि कॉल्स इन एडवांस का पैसा आ रहा है, तो एक सेपरेट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ता है, वो पैसा हम उसमें डाल लेते हैं। चलिए, ऑन एडजस्टमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। अब इस कॉल्स इन एडवांस को आप एडजस्ट करेंगे। कब एडजस्ट करेंगे बताइए। अब अलॉटमेंट के जब पैसे मिल रहे थे आपको, उस समय तो आपको एडवांस में किसी ने कॉल दे दी है ना, कॉल का पैसा एडवांस में आ गया। अब जब उस कॉल का पैसा वास्तव में एडजस्ट होना था, यानी कि जब वो पैसा मिलना था आपको, तो उस टाइम आप ध्यान रखेंगे अब कॉल्स इन एडवांस को डेबिट किया जाए। बात समझ में आ रही है। जैसे अलॉटमेंट में पैसा दे दिया किसी आदमी ने, तो अलॉटमेंट पे तो आपने लिख दिया भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, है ना, और टू से अलॉटमेंट भी डेफिनेटली लिखा होगा आपने। अब जब फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की बात टाइम आएगा, तो उस टाइम पे वो आदमी पैसा नहीं भेजेगा आपको, क्योंकि वो पहले भेज चुका है। तो उस टाइम पर आप एडजस्ट करेंगे। इन फ्यूचर फुल अमाउंट ऑफ कॉल इज ड्यू। ड्यू, अब हाँ ये चीज ध्यान रखनी है कि आप ड्यू तो फुल अमाउंट ही करेंगे, ये चीज ध्यान रखनी होती है कि फुल अमाउंट को ड्यू करना है हमें। बट related amount of calls in advance is deducted towards the payment of calls and calls in advance account is debited। अब वो पैसा भेजेगा नहीं, सीधी सी बात है। तो जब वो पैसा नहीं भेजेगा तब आप कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर लेंगे। तो एंट्री कैसे करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कॉल्स अकाउंट, जिस कॉल का भी पैसा है। फर्स्ट कॉल का तो फर्स्ट कॉल से निकल तो में इसमें कॉल्स इन एडवांस से निकल के कॉल की पूरी हो जाएगी, है ना। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि बाकी तो बैंक के थ्रू पैसा आ ही रहा होगा, ये नहीं आएगा। फॉर कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड, अब हमने कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट कर लिया। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम इंटरेस्ट की। अब हम जो आपसे स्टार्टिंग में बताया था क्या क्या चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट का क्या होता है। आपने कॉल्स इन एडवांस तो एक्सेप्ट कर लिया, जब एक्सेप्ट कर लिया किसी का एडवांस, तो क्या ब्याज उस पर दिया जाएगा, दिया जाएगा तो क्या परसेंटेज होगी, है ना। अब इसकी बात करते हैं। एज कॉल्स इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी। अब देखिए है तो लाइबिलिटी ही, अभी आपको आपने मांगे नहीं, किसी आदमी ने दे दिए, एडवांस में मिल गए, तो है तो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी टू द कंपनी एंड इट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन इफ प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स। अब क्या कह रहे हैं कि मिल तो गए आपको, लेकिन आप ले तभी सकते हो जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इसकी इजाजत देते हो। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मना करते हैं एडवांस नहीं ले सकते, तब आप नहीं लेंगे। टू पे इंटरेस्ट ऑन सच अमाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसीव्ड अप टू द डेट व्हेन द एप्रोप्रिएट कॉल इज ड्यू फॉर पेमेंट। अब आप अगर इंटरेस्ट देना ही दिया जा रहा है, तो इंटरेस्ट जो दोगे आप, वो कौन सी डेट से स्टार्ट होगा, जब आपको रिसीव हो गए, रिसीव्ड वाली डेट से स्टार्ट होगा। और कब तक देंगे, व्हेन कॉल इज ड्यू, जब उसको ड्यू होना था उस डेट तक का, ड्यू फॉर पेमेंट, जिस डेट को पेमेंट मिलनी थी उस डेट तक का आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यूजुअली स्टेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन कॉल्स इन एडवांस। नॉर्मली होता क्या है, जो ये आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, इसके अंदर ये रेट लिख दिया जाता है, कितने परसेंट से रेट लेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं बनाया है तो आपको पता ही है कि हमारे पास टेबल एफ है, और टेबल एफ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है, जो कि कितना है, 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है। क्लियर हो गया, आसान है भाई। कितनी बात है, एक तो लाइबिलिटी है हमारे लिए, ले तभी सकते हो जब आर्टिकल्स अलाउ करते हो, है कि नहीं, और आर्टिकल्स में ही इसका इंटरेस्ट लिखा हुआ होता है। नहीं दिया हुआ तो 12% का इंटरेस्ट है पर एनम का। ये रेट हमें ध्यान रखना है एमसीक्यू में। अब जनरल एंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, जब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है कॉल्स इन एडवांस क्योंकि आपने रिसीव कर ली, तब आप कैसे एंट्री करेंगे। फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ड्यू, पहले इंटरेस्ट ड्यू करोगे, फिर पेमेंट करोगे, फिर ट्रांसफर करोगे, यानी कि 3 एंट्री करेंगे हम यहाँ पर, है ना। तो जब आपने ड्यू किया तो ये तो एक्सपेंसेस है, ब्याज तो देना पड़ेगा, एक्सेप्ट हमने कर लिया क्योंकि, है ना, हमने क्या किया, हमने एडवांस एक्सेप्ट कर लिया, तो इंटरेस्ट तो आपको पे करना पड़ेगा।
इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये तो एक्सपेंडिचर हो गया आपके लिए। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, देखिए इसको हमने डेबिट कर लिया। टू सन्ड्री, जिसको देना है टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स, मान लिया मिस्टर ए ने आपको एडवांस दिया था, तो मिस्टर ए को ही आपको ब्याज देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, है ना, उसका नाम आ जाएगा शेयर होल्डर का। अब आप क्या करोगे, कॉल्स इन एडवांस का पेमेंट करोगे। तो जब आप इसका पेमेंट करते हैं ना, पेमेंट की बात करें, जब इसका हम पेमेंट करेंगे तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो भी शेयर होल्डर है, कई सारे हैं तो सभी शेयर होल्डर्स आ गए, और नहीं तो कोई पर्टिकुलर, जैसे एक की बात कर रहा हूँ, एक आदमी ए था उसने भेज दिया, तो ए डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर दिया हमने। फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, अब होता क्या लास्ट में, भाई अभी एक्सपेंसेस हो गया तो इसे P&L में तो डालोगे, P&L में तो ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट लॉस तो वहीं से निकालना है हमें। तो वहां पर जब हम ट्रांसफर करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, P&L अकाउंट डेबिट हो गया, P&L प्रॉफिट आपने कम कर लिया इस अमाउंट से, है ना। इंटरेस्ट क्योंकि एक्सपेंसेस है, और जब एक्सपेंसेस है तो ये डेबिट कर दिया हमने। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत बारीकी से समझिए। एंट्री अगर आपको समझ में आ रही है, इसका मतलब आप अकाउंट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। कॉल्स इन एरियर क्या होता है, एडवांस तो समझ गए कि एडवांस में पैसा मिल गया। अब कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का मतलब किसी कॉल का पैसा नहीं मिला, तब वो चीज कहलाती है कि एरियर। The portion of called up capital which is not paid by shareholder, तो क्या कौन सा हो गया, which is not paid by the shareholder, shareholder ने पेमेंट नहीं किया within a specified time is known as calls in arrear, उसको हम कहते हैं calls in arrear। एक क्या हुआ calls in arrear, कॉल्ड अप कैपिटल का एक पार्ट जो शेयर होल्डर ने एक स्पेसिफाइड टाइम में नहीं दिया। आई होप मीनिंग क्लियर होगी। अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, यानी कि जर्नल एंट्री क्या करेंगे आप कॉल्स इन एरियर की। अच्छा, कॉल्स इन एरियर क्या है, लॉस है आपके लिए या प्रॉफिट है? कॉल्स इन एरियर तो डेफिनेटली हमारे लिए नुकसान की बात है, लॉस है। और डेबिट और लॉसेस, सारे लॉसेस तो डेबिट होते हैं, ये तो जनरल रूल है ना। तो इसका मतलब कॉल्स इन एरियर को भी डेबिट करना पड़ेगा, नुकसान हो गया हमारा। अच्छा, अब यहां पर क्या चीज आती है कि आप चाहो तो कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन कर सकते हो, और आप ना चाहो तो कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन मत करो, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। अब जैसे पहले समझो, फिर मैं एक बार और डिटेल में बताता हूं। व्हेन कॉल मनी ड्यू विद फुल अमाउंट, अब हम नहीं खोल रहे विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, हम नहीं ओपन कर रहे हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो जब हम ड्यू करेंगे तो सिर्फ फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, सपोज करिए फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हो टू शेयर कैपिटल। अब यहां तो आपने फुल अमाउंट ड्यू की होगी, क्योंकि आपको यहां सपना थोड़ी आ रहा है कि कोई शेयर होल्डर है और वो पैसे नहीं देगा। तो ये तो जब होती है तो इसीलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है फुल अमाउंट से आप ड्यू करेंगे। जब पैसे रिसीव होने लगे तो अब पता लगा कि एक शेयर होल्डर था, अब से समझ करिए यहाँ पर आपको 100 लाख रुपए मिलने थे, 100 लाख रुपए हमें रिसीव होने थे, है ना। और जब आपको रिसीव हुए पैसे, तो आप एंट्री क्या करेंगे, पैसे आ गए आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज के हैं, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब आपने फर्स्ट कॉल का पैसा, आपने कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं खोला, हम किसकी बात कर रहे हैं, विदाउट ओपनिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर अभी। ये देखिए विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन, हम नहीं खोल रहे कॉल्स इन एरियर अकाउंट। हमने पता लगा कि एक लाख रुपए आपको नहीं मिले, एक शेयर होल्डर था उसने 1 लाख रुपए नहीं दिए, तो इसका मतलब ये आपको 99 लाख से ये एंट्री कर दी, हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोला। अच्छा, एक चीज देखिए, 100 लाख रुपए कोई भी आदमी आपके अकाउंट बुक चेक करेगा, 100 लाख रुपए आपने ड्यू किए थे, 99 लाख रुपए आपको रिसीव हुए हैं, तो वो अपने आप नहीं समझ जाएगा कि 1 लाख रुपए आपको कॉल के एरियर है, 1 लाख रुपए आपको नहीं मिली कॉल, है ना। तो जो लोग इसका अकाउंट नहीं खोलते हैं वो कहते हैं तो अपने आप दिखाई दे रहा है कि उसकी तो कोई जरूरत नहीं है। अब क्या होगा कि पता लगा आपने उसे लेटर भेजा, नोटिस भेजा, और उसने वो 1 लाख रुपए आपको दे दिए, है ना, एरियर जो था इसका वो रिसीव हो गया, इस समय तक रिसीव नहीं हुआ था, तो आपने 9 लाख से एंट्री कर ली। अब पता लगा उसने आपको पैसे भेज दिए,
जब वो पैसे भेजेगा तो पैसे आ गए आपके पास, आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो गया, है ना। तो यहां पर अब 1 लाख रुपए उसने भेज दिए, तो 1 लाख रुपए आपके पास रिसीव हो गया। आई होप ये भी क्लियर होगा। ये हमने बात करी कि एरियर तो हुआ हमें कॉल एरियर का, लेकिन हमने खाता नहीं खोला उसका, विदाउट ओपनिंग कॉल एरियर अकाउंट। अब देखिए इसके बाद सेकंड लेते हैं, अगर कॉल एरियर अकाउंट खोला जाता है तब एंट्री में क्या चेंज आएगा। बाई ओपनिंग कॉल एरियर अकाउंट, है ना। व्हेन कॉल मनी ड्यू, ड्यू तो मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्यू तो आप ये करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहां भी आपने लिख दिया कि 100 लाख रुपए हमें मिलने थे, 100 लाख रुपए से एंट्री कर दी, यानी कि 1 करोड़ से एंट्री कर दी। अच्छा, जब रिसीव हो रहे हैं तो नेट अमाउंट से एंट्री करोगे। अब हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, देखिए लॉस है तो हमने डेबिट कर दिया। अब आप लिखेंगे, यहां तो लिखोगे 99 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए आप कह रहे हो हमें मिला नहीं, है ना। 1 लाख रुपए आप ये कह रहे हैं कि आपको नहीं मिला, तो आप लिख दिया 1। अच्छा, इसके बाद टू शेयर फर्स्ट कॉल में मिलना कितना था, मिलना था हमें 100 लाख, तो 100 लाख में से 99 लाख मिल गया, 1 लाख नहीं मिला, है ना। तो ये हमने एंट्री करी रिसीव के टाइम पे, तो यहाँ तो हमने अकाउंट खोल ही लिया, तो पता लग गया कॉल एरियर में 1 लाख रुपए है। पिछले वाले में हमने नहीं खोला था, लेकिन उससे भी पता लग रहा था कि कॉल एरियर 1 लाख रुपए है। अब सपोज करिए ये पैसा आपको मिल गया, जब ये पैसा मिलेगा तो अब तो आपने अलग से अकाउंट खोल दिया कॉल्स इन एरियर का, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ही क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। 1 लाख रुपए जो था वो यहाँ वो मिल गया हमें। कहने का मतलब ये है कि अगर पिछला वाला क्वेश्चन देखिए तो उसमें आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोला, जब खोला ही नहीं तो जब पैसे रिसीव हुए तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल लिखा था। क्यों किया था वो भी देख लो, यहाँ तो फर्स्ट कॉल डेबिट भी हुई 100 लाख से, और यहाँ क्रेडिट भी हो गई 100 लाख से, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। उस वाले क्वेश्चन में क्या था, ये डेबिट तो हुई थी 100 लाख से और क्रेडिट हुई थी 99 लाख से, तो 1 लाख रुपए जो था वो फर्स्ट कॉल का था जो बाद में मिला, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा। और यहाँ क्योंकि आपने सेपरेट अकाउंट खोल दिया तो कॉल सिर्फ फर्स्ट कॉल अकाउंट तो पहले ही बराबर हो गया था, तो आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट से में पैसे डाल दिए कि बैंक किस चीज के पैसे मिले, कॉल्स इन एरियर के पैसे मिले। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है कि कॉल सेंटर अकाउंट खोलना है तो खोल सकते हो, नहीं खोलना है तो नहीं खोल सकते हो, दोनों चीज चलती है। प्रैक्टिस की बात करें अगर हम, तो प्रैक्टिस में ये वाली चीज प्रैक्टिस में नहीं है। आजकल जो प्रैक्टिस में है लोग कॉल सेंटर अकाउंट नहीं खोलते हैं, जो पहला वाला मैंने बताया था वही प्रैक्टिस में है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर की, है ना। अब कॉल सिनेरियर बताइए, किसी आदमी ने पैसा नहीं दिया तो उससे आप ब्याज लोगे या ब्याज दोगे? डेफिनेटली लेंगे। भाई अब लेट पेमेंट कर रहा है वो आदमी, तो आप उससे बोलेंगे कि भाई ऐसा है कि कॉल सिनेरियर तो आप लेके ही आ रहे हो, लेकिन अब ब्याज भी लेके आओ, बिना ब्याज के कॉल सिनेरियर आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, तो उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। The articles of association usually empowers the company to to charge interest at a specified rate on calls in area। कह रहे नॉर्मली क्या होता है, जो कॉल्स इन ये आपका आर्टिकल्स ऑफ ए ओ ए है, ये पावर देता है कंपनी को कि आप चार्ज करिए, इंटरेस्ट चार्ज करिए, एक स्पेसिफाइड रेट बना लीजिए और उस स्पेसिफाइड रेट से एरियर चार्ज करिए। इफ द आर्टिकल्स आर साइलेंट टेबल एफ सेल बी एप्लीकेबल, अगर साइलेंट भी है, कोई नहीं इस बारे में कोई बात नहीं करी, जब प्रमोटर्स ने बनवाया ये तो कॉल्स इन एरियर के इंटरेस्ट की कोई बात नहीं करी, तो भी कोई दिक्कत नहीं, टेबल एफ एज सच अप्लाई हो जाएगी। और टेबल एफ क्या कहती है? टेबल एफ कहती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर विल बी 10% पर एनम। वो कहती है 10% तक मैक्सिमम ब्याज चार्ज कर सकते हैं एरियर वाले अमाउंट पे। However, the directors have the right to waive the payment of interest on calls in arrear। लेकिन इसके साथ ही साथ डायरेक्टर्स को, होलसेल तो भाई डायरेक्टर ही चला रहे हैं, है ना, तो इनके पास राइट है किस बात का? वेव ऑफ कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कहते हैं छोड़ो इंटरेस्ट नहीं लेना हमें, है ना, तो वेव ऑफ भी कर सकते हैं लोग। जर्नल एंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर।
फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन कॉल्स इन एरियर ड्यू। अब क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट होगा तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तब आप अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे। सबसे पहली चीज फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये चीज देखिए, आप एंट्री किस बात की कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल, और मिलेगा ही तो जब मिलेगा तो आप करेंगे सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इनकम है भाइयों, इनकम है तो आप इसे क्रेडिट कर रहे हैं, है ना। फिर आपने क्या, जब रिसीव हो गया ये ऑन रिसीव तो आपके पास पैसा आएगा, आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, देगा कौन पैसे, टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स, उनसे पैसा मिल गया तो वो वाला अकाउंट अब क्लोज हो गया। सन्ड्री शेयर होल्डर्स को डेबिट किया था, उनसे पैसे चाहिए थे हमें इंटरेस्ट के, सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और जब पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये आप एंट्री कर रहे हैं रिसीव के टाइम पे, जब क्या चीज रिसीव हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। अब बताओ पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करना, तो पी एंड एल अकाउंट को डेबिट करोगे या क्रेडिट, बिल्कुल क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये तो हमारे लिए फायदे का सौदा है। तो डेबिट किसे करोगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, यानी कि पी एंड एल अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। ये देखिए, आई होप ये भी क्लियर होगा। इनकम है तो क्रेडिट ही तो होना था उस अकाउंट को। चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बिना क्वेश्चन के ये चीज क्लियर नहीं होती है। अब देखिए, कंपनी इश्यू 10,000 इक्विटी शेयर्स, कितने शेयर इश्यू किए हैं, यही सब चीजें आप ध्यान से लिखा करिए। एक शेयर है कितने का, एक शेयर है हमारा 10 रुपए का शेयर है ना। पैसे कैसे मांगे, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, और बैलेंस मांगा है आपने 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। अच्छा 10 रुपए का शेयर है, 3 और 2 5 रुपए मिल गए, तो इसका मतलब बाकी दोनों कॉल पे आपको मिलेंगे 2.5 ढाई रुपए मिलेंगे, है ना। हो गए 10 रुपए, 5 रुपए और 5 रुपए 10 रुपए हो गए। द अलॉटमेंट मनी वॉज पेबल ऑन और बिफोर 1 March 2013। द फर्स्ट कॉल मनी वॉज ऑन 30th June एंड दिस। अच्छा अभी ये क्वेश्चन कुछ और बचा है। मिस्टर ए whom 600 shares were allotted paid the calls money with allotment, है ना। इसने अलॉटमेंट के साथ कॉल मनी दे दी, कह रहे मेक द नेसेसरी जनरल एंट्री। अब देखिए इसने गड़बड़ कर दी, इसने क्या किया कि 600 शेयर इसके पास थे, अब इसने क्या कर दिया आपके साथ कि आपको 6 कॉल मनी विद अलॉट, इसने कॉल का पैसा यानी कि कॉल का पैसा 2.5 प्लस 2.5, दो कॉल है ना, एक फर्स्ट कॉल और एक सेकंड कॉल, तो 2.5 और 2.5, इसका मतलब 5 रुपए के हिसाब से इसने 600 और इंटू 5 यानी कि 3,000 रुपए, 3,000 रुपए इसने, जिसमें 1,500 रुपए तो फर्स्ट कॉल के थे, है ना, और 1,500 रुपए थे सेकंड कॉल के। ये दोनों पैसे इसने, दोनों ही अमाउंट आपको एडवांस में भेज दी, है ना। अच्छा वैसे नॉर्मल हिसाब लगाओ आप कि अलॉटमेंट पे पैसा कितना मिलना था, 10,000 शेयर है, ये देखो यहाँ पे 10,000 शेयर है, 2 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट पे तो आपको 20,000 रुपए ही मिलने थे, है ना। लेकिन हुआ क्या, इसने 3,000 रुपए और दे दिए, तो अलॉटमेंट पे जो पैसे आपको मिल गए एक्चुअल में वो कितने मिल गए, 23,000। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। 20,000 तो मिलने ही थे अलॉटमेंट पे, 3,000 रुपए और मिल गए तो 23,000 रुपए, क्योंकि उसने एडवांस भेज दिया ना 600 शेयर होल्डर ने, तो आपके 23,000 23,000 आपको टोटल अमाउंट वहां पर रिसीव हो गई। अब इसमें से 1,500 जो थी वो फर्स्ट कॉल की थी, तो वो फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट हो जाएगी, और 1,500 जो थी वो सेकंड कॉल की थी, तो सेकंड कॉल के साथ एडजस्ट हो जाएगी। अब क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। 10,000 शेयर थे, 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन के पैसे थे, तो देखिए जब आप एंट्री करेंगे सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट, डेट्स इंपॉर्टेंट है, डेट्स आप क्वेश्चन से उतार लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपए देखिए ये मिल गए, है ना। फिर ये पैसे कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, कोई घपला ही नहीं था यहाँ तक, तो ये एंट्री भी आसान से हो गई। तीसरी एंट्री जो आप करोगे अलॉटमेंट ड्यू, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने करा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 कैसे आया, 10,000 शेयर 2 रुपए के हिसाब से ये मिलने थे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, जब रिसीव करने लगे तो आपने देखा यार इसने तो जो है 3,000 रुपए एडवांस में भेज दिए, तो 20,000 तो मिलने ही थे, 3,000 और मिल गई, मैंने पीछे निकाल के दिखाया आपको,
23,000 आपको रिसीव हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 23,000, अलॉटमेंट के 20,000 है इसमें, और जो कॉल्स इन एडवांस है वो 3,000 है। ये देखिए 20,000 ये, 3,000 ये, 23,000 ये हो गया, है ना। जब आप एंट्री करते हैं तो आपको वो चीजें और क्लियर होती चली जाती हैं। अब आपने फर्स्ट कॉल ड्यू कर ली, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब भाई 2.5 और 2.5 ही तो मांगे थे हमने, फर्स्ट कॉल दोनों इक्वल ही तो मांगे थे। 2.5 का मतलब 2.5 रुपए आपने मांगे हैं, 2 रुपीज 50 पैसे, और आपके पास शेयर है 10,000, तो 25,000 आपने फर्स्ट कॉल को ड्यू कर लिया। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 25,000। अब क्या हुआ, अब आपने अब जो 25,000 रुपए थे, इसमें से क्या हुआ, 1,500 जो थे आपके, वो एडवांस आ चुके थे, पहले ही भेज चुका था वो आदमी जिसने 3,000 रुपए भेजे थे। उसने क्या किया था, 1,500 रुपए तो ये वाले और 1,500 रुपए वाले एडवांस में भेज दिए थे। तो क्या आप जब फर्स्ट कॉल रिसीव होगी, क्या वो फिर से पैसे भेजेगा? अब बिल्कुल पैसे नहीं भेजने का। तो आप यहां पर एंट्री करेंगे कि भाई उसका तो एडवांस आ चुका है, वो पैसे क्यों भेजेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब 25,000 रुपए पूरे थोड़ी रिसीव हो जाएंगे, ये आदमी 1,500 तो नहीं देगा। तो हमने क्या किया, 25,000 1,500 माइनस करके 23,500 ये हमें रिसीव हो गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 23,500, 1,500 पहले से ही आ गए थे हमारे पास, पूरा हो गया 25,000 का हिसाब, है ना। जब सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो ये भी हो गया 25,000, है ना। और बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। अब बैंक अकाउंट डेबिट ये है 23,500, ये कैसे आया बताओ। अब देखो इसमें भी 25,000 रुपए थे, 1,500 रुपए जो एडवांस था आपका, जो पहले से आ चुका, तो 1,500 रुपए आपने कम कर दिए। 25,000 में से 1,500 रुपए तो भेज चुका है वो, अब थोड़ी भेजेगा सेकंड कॉल के साथ, क्योंकि वो तो अलॉटमेंट के साथ ही भेज चुका था। तो वो उस आदमी के हमने पैसे एडजस्ट कर दिए, बाकी पैसे रिसीव हो गए। ये आपकी एंट्री हो गई किसकी, कॉल्स इन, सॉरी ये आपकी हो गई सेकंड कॉल रिसीव करने की। तो अब यहां तक तो हमने नॉर्मल एंट्री कर ली। अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम कॉल्स इन एडवांस की एंट्री। अब कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए पहले एंट्री देख लीजिए, फिर अमाउंट में भी, अमाउंट अभी कैलकुलेट करके दिखा देंगे, है ना, चेक कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम एंट्री करने जा रहे हैं, और किसकी एंट्री कर रहे हैं हम, कॉल्स इन एडवांस की एंट्री कर रहे हैं। तो कॉल्स इन एडवांस की जब आप एंट्री करेंगे, तो कॉल्स इन एडवांस मैंने क्या बताया था कि वो तो एक्सपेंसेस होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या की, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट, 150 कैसा है अभी हम चेक करेंगे, है ना। तो इंटरेस्ट बस ये ध्यान के रखना, जैसे पीछे एंट्री बताई थी कि कॉल्स इन एडवांस तो एक्सपेंसेस है, डेबिट होता है तो डेबिट कर दिया टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब पेमेंट जब करोगे आप, तो ये जो सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट था, इसको देखिए हमने डेबिट कर दिया, सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर दिया। अब इसको लास्ट में, इसको हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। 31 अगस्त इन्होंने बोली, इसलिए 31 अगस्त को ही हमने एंट्री कर दी, नहीं तो पीएनएल वाली डेट पे एंट्री करते। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 150। तो तीन एंट्री जो पीछे बताई थी, वही वाली आपने तीनों एंट्री कर दी। ये पीएनएल अकाउंट देखिए डेबिट हुआ, डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि आपका प्रॉफिट कम होगा, इंटरेस्ट तो देना पड़ रहा है, एडवांस एक्सेप्ट कर लिया आपने, है ना। तो तीन एंट्री करते हैं। अभी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चेक कर ले, देख लेते हैं एक बार ये कैसे निकाला जाता है। तो हम देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अच्छा, अब जो एडवांस रिसीव हुआ था, ये वाली चीज एडवांस रिसीव हुआ था, इसकी ये 3,000 रुपए एडवांस मिला था, उसने फर्स्ट कॉल के 1,500 रुपए, सेकंड कॉल के 1,500 रुपए 1 मार्च को दे दिए हमें, है ना। चलिए, अब जो आपकी फर्स्ट कॉल जो भी रिसीव होनी थी, वो होनी थी 30 जून को, 1,500 रुपए रिसीव होने थे। और जो सेकंड कॉल है वो रिसीव होने थे, वो होने थे 31 अगस्त को, है ना। तो अगर इसे ध्यान से आप देखो, जो ये वाले 1,500 रुपीज हैं आपको, जो ये मिले हैं, ये मिले कब, 30, ये मिलने कब थे, 30 जून को, और मिल कब गए, कब मिल गए ये, 1 मार्च को। तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, 4 महीने आपने इस एडवांस को यूज किया, आपने अपने पास रखा। तो इस वाले 1,500 पे तो आपको 4 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अच्छा, रेट याद नहीं है, तो अब रेट नहीं दे रखा, तो टेबल एफ अप्लाई हो जाएगी, और टेबल एफ में तो 12% तक हम इंटरेस्ट हमें देना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 1,500 कहाँ से, इस वाले 1,500 का ब्याज निकाल रहे हैं, 12% का रेट है, और इंटू 4/12, 4 क्यों किया हमने, मंथ, मार्च से जून तक के मंथ कैलकुलेट कर लिए। तो 60 रुपीज इंटरेस्ट आ गया इस वाले 1,500 पे। अब दूसरे 1,500 देखिए, ये मिले कब आपको, मिलने कब थे, 31 अगस्त को, मिल कब गए, 1 मार्च को। तो मार्च पूरा महीना आपने यूज किया इसका पैसे को,
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने यूज किया हमने। तो 1500 रेट तो 12% का ही है, इंटू 12/100 और इंटू 6/12, ये आ गया 90, है ना। इसे सॉल्व किया, टोटल कर लिया हमने 150। तो ये टोटल हो गया 150 और 150 से हमने तीनों एंट्री कर दी थी। आई होप इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। डेट इंपॉर्टेंट है, अमाउंट इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप से हम निकालते हैं। शॉर्ट में अगर निकालने के लिए आता है, टाइम पीरियड दे रखा तो यही तरीका है निकालने का। चलिए अब आते हैं असेसमेंट वाले पार्ट पे। एक एक क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देखना है, और सॉल्व करने के बाद जो मेरा कमेंट सेक्शन है उस पर आप इसका आंसर लिख के देंगे, मैं चेक करूंगा। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको इस पूरे के पूरे टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, जन एंट्री करनी, आसान सा क्वेश्चन है। रेट याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉप ये उसका प्रोसेस का पार्ट था। तो चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। और वीडियो भी मेरी आधे घंटे की वीडियो हो गई है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर करें, इसे सब्सक्राइब करें। और जितने आपके फ्रेंड्स हैं जो किसी कहीं और भी पढ़ते हों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशन कहीं से भी मिलनी चाहिए, वो लें, तो उन्हें आप शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, इसलिए अब इसे बंद करते हैं। बाय बाय।